बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ, फिर हम इस फ्रेग्रेंस के ऊपर आते हैं। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो डियोर कंपनी की है। डियोर एक डिज़ाइनर ब्रांड है और इनके जो परफ्यूमर हैं उनका नाम मेरे ख्याल में फ्रैंको दिमाशी है। और फ्रैंको दिमाशी की जो बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं, आई आई डोंट नो मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। तो उनकी बहुत सारी ऐसी फ्रेगरेंसेस हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आई। मैं डियोर की भी बात करता हूँ। डियोर की इनकी प्राइवेट लाइन में जो ऊद इस्पहान है, टॉप नॉच, ज़बरदस्त, बहुत ही एक लॉन्ग लास्टिंग रोज़ बेस एंड ऊद बेस बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। तो मुझे वो फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई डियोर की। अच्छा, डियोर की एक फ्रेगरेंस जिसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो है डियोर ओम इंटेंस ईडीपी वर्जन उसका। ये भी फ्रैंको दिमाशी ने डिज़ाइन की बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। ये कुछ इस तरह की जो इनकी ऊद इस्पहान है वो तो प्रीवे लाइन है, वो तो है ही एक नीश कैटेगरी की फ्रेगरेंस, महंगी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो इनकी डियोर ओम इंटेंस है वो डिज़ाइनर में आती है, लेकिन प्राइस उसकी भी ठीक ठाक है। वो 100 ml मेरे ख्याल में 24,000 रुपये के लगभग मिलती है। डियोर ने 2015 के अंदर एक फ्रेग्रेंस लॉन्च की, डियोर सवाज के नाम से ईडीटी वर्जन उसका लॉन्च किया। स्टार्ट के अंदर इतनी ज़्यादा वो फ्रेग्रेंस चली नहीं। इन्होंने फिर क्या किया कि उसकी मार्केटिंग अच्छी की, एडवर्टाइजमेंट अच्छी की, जॉनी डेप को बीच में लिया, तो वो फ्रेग्रेंस चल पड़ी। और वो ऐसी चली कि अब हर बंदा जो भी नया नया फ्रेग्रेंस की दुनिया में एंटर होता है वो उसको कहता है कि यार सबसे पहले तो सवाज यूज़ करेंगे, सवाज यूज़ करेंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट गेटर है। आपको वो जेनेरिक लगे, आपको वो एक ऑर्डिनरी सी फ्रेग्रेंस लगे, लेकिन आपने लगाया हुआ है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिलेंगे। मुझे तो मैं जब लगाता हूँ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। खैर, आज हम ईडीटी का रिव्यू नहीं करेंगे। 2018 के अंदर इन्होंने उसका एक स्ट्रॉन्गर वर्जन के नाम से बनाया, ईडीपी, युद्ध परफॉर्म कंसंट्रेशन। नाम उसका भी सवाज ही है। मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता हूँ, नाम इसका भी सवाज ही है, लेकिन इसके ऊपर युद्ध परफॉर्म लिखा हुआ है। ये इसकी बॉटल है और ये ऊपर सीडी लिखा हुआ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर ये इस फ्रेग्रेंस को कोई और नाम दे देते, कोई और नाम सवाज के अलावा भी, तो भी इस फ्रेग्रेंस ने चल जाना था। बस लोगों ने ये कहना था कि हाँ, डियोर का जो सवाज ईडीटी है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता डीएनए है, बट ये डिफरेंट है। यस, ये है तो ईडीपी वर्जन, लेकिन ये ईडीटी से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं जब आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, आते हैं हम इसकी खुशबू की तरफ। फिर मुकम्मल वो जो हमारा एक पैटर्न है हम उसके ऊपर चलते हैं। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लगभग 2 से 3 मिनट सिर्फ एक बर्गमॉट की खुशबू आती है, बर्गमॉट की। और वो थोड़ी सी स्पाइसी सी, फ्रेश से बर्गमॉट की खुशबू। बर्गमॉट की खुशबू आपको पता है, कच्चा माल्टा जो होता है, ग्रीन कच्चा माल्टा, उसकी थोड़ी सी स्पाइसी सी खुशबू होती है। लगाते ही आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि आपने सवाज लगाया है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ईडीटी की तरह कि वो पिंक पेपर और स्पाइसीनेस आ जाएगा उसके अंदर, बट नहीं, ये उस तरह स्टार्ट नहीं होता। ये बर्गमॉट से स्टार्ट होता है। अच्छा, 2 से 3 मिनट बाद जब बर्गमॉट थोड़ा सा बैक पे जाता है, फिर इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइसी सी एक खुशबू आती है। मैं आपको थोड़ा सा वो स्पाइसी खुशबू डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। वो स्पाइसी, वार्म सी और वुडी सी खुशबू है, जो कि आप कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर भी सवाज से थोड़ा सा डिफरेंट करती है। लेकिन उस स्पाइसीपन भी आधा एक घंटा चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। वो स्पाइसीपन खुशबू किस तरह की होती है मैं आपको बताता हूँ। जो आप मैं इसकी एग्जांपल काफ़ी दफ़ा दे चुका हूँ। जो आप स्कूल जाते हैं, जब हमारे पेपर होते थे, हम छोटे होते थे, तो एक गत्ता हुआ करता था जिसके ऊपर हम रख के पेपर किया करते थे। तो उस गत्ते के अंदर से ना एक वुडी सी, वार्म सी, स्पाइसी सी खुशबू आ रही होती है। उस गत्ते की तरह की वार्म सी, वुडी सी और मसालों की खुशबू, मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी वार्म भी नहीं कि लिटरली इसको विंटर फ्रेग्रेंस बना दिया जाए, लेकिन उस तरह की खुशबू, वार्म सी, स्पाइसी सी खुशबू इसके अंदर से आती है।
एक बात कि लोग इसको कहते हैं कि ये सब विंटर्स में ज़्यादा मज़ा करती है। मैंने समर में लगाया, मुझे समर में भी इसने इक्वली मज़ा दिया, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ विंटर की फ्रेगरेंस है, नो। बहरहाल स्टार्ट में बर्गमॉट, उसके बाद स्पाइसी सी मैंने आपको बता दिया किस तरह का। जो इसका थर्ड फेज़ है, लिटरली बाहर शादी वगैरह हो रही है तो वो पटाखे वगैरह बज रहे हैं, खैर। तो जो इसका थर्ड फेज़ है, यानी 3 मिनट का वो और आधे घंटे का वो स्पाइसी, उसके बाद ये एक क्रीमी से सवाज में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि क्रीमी सा सवाज किस तरह, तो ईडीटी जो इसका वर्जन है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प खुशबू थी उसकी स्टार्ट से ही। और वो जिन लोगों ने तो इस्तेमाल किया है उनको तो समझ होगी, जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, जिन्होंने इस्तेमाल किया उनके लिए यह है कि इसमें उसको थोड़ा सा गोल राउंडेड कर दिया गया है, थोड़ा सा उसको क्रीमी कर दिया गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्रीमी सा कर दिया गया है। जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं कि देखें, आप धनिया लें, कोरिएंडर लीव्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, उसको आप पानी के अंदर डाल दें, मतलब उसके पत्ते तोड़ के पानी के अंदर डाल दें और उस पानी को रख दें फ्रिज में। तो लगभग 3 से 4 घंटे जब वो बिल्कुल यख ठंडा पानी हो जाए, उसको जब आप बाहर निकालेंगे अपने फ्रिज से, तो उसकी धनिए की एक ठंडी सी खुशबू आ रही होगी। उसके अंदर हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी काली मिर्चें थोड़ी सी वो स्प्रिंकल करें उसके ऊपर, साथ जो धनिए का पाउडर होता है उसको स्प्रिंकल करें, इन तीनों चीज़ों को करें मिक्स। तो जो एक खुशबू आएगी आपको धनिए के पानी की, प्लस हल्की सी ब्लैक पेपर की वजह से खुश्क स्पाइसी सी, प्लस जो धनिए के दाने होते हैं उसकी वजह से भी हल्की सी स्पाइसी सी, तो वो जो खुशबू होती है ना, वो सवाज की ईडीटी की खुशबू होती है। इसमें है वो खुशबू थोड़ी सी राउंडेड सी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें वो खुशबू बहुत ज़्यादा चुभने वाली नहीं है, मतलब आप अगर इसको स्मेल करते रहें तो आपको अच्छी लगती रहेगी, मज़ीद अच्छी लगती रहेगी इसकी खुशबू, ठीक है। और बिल्कुल एंड पे जाके, बिल्कुल एंड, मतलब ये वाला फेज भी इसका हो गया, बिल्कुल एंड पे जाके ये स्वीट हो जाती है, स्वीट वनीला की तरह। मतलब रहती सवाज की खुशबू ही है वो क्रीमी, लेकिन हल्की सी एंड पे जाके स्वीट स्वीट हो जाती है वनीला की वजह से। तो ये तो हो गई इसकी सारी की सारी खुशबू। अब हम बात करते हैं अपना वो जो हमारा पैटर्न है, एज। सबसे पहले आ जाता है एज। तो ये एक ऐसी खुशबू है, ये हर किसी को पसंद आएगी, बट इसके वार्म थोड़े से स्पाइसी करेक्टरिस्टिक की वजह से शायद, मैं शायद की बात कर रहा हूं कि यंगस्टर्स को शायद पसंद ना आए। अदरवाइज गुड टू गो फॉर एवरीवन, ओके। तो एज हो गई, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद आ जाता है आपका जेंडर। मेल के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कुछ फीमेल को भी ये परफ्यूम लगाए हुए देखा है, कुछ लेडीज़ को पसंद आता है। मैं लेट्स सपोज मैंने अपने घर में ये परफ्यूम लगाया, मैंने घर में लेडीज़ से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे पूछा आप लगाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हार्ड है, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन औरतों पे सूट करेगा, ये वो औरतों पे सूट करेगा, लेकिन हम थोड़ा सा हार्ड है, शायद हम ना लगा सकें। तो उस वजह से मेरा परसेप्शन जो है ना वो इसी तरह बनता है कि जेंट्स के लिए तो 100%, लेकिन लेडीज़ के लिए बस एक स्प्रे, मैक्सिमम एक स्प्रे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन के ऊपर। ईडीटी वर्जन, उसका रिव्यू मैंने नहीं बनाया, मैं उसका रिव्यू इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। इसके 3 वेरिएंट्स हैं, ईडीटी, ईडीपी और परफॉर्म। इंशाल्लाह तीनों के रिव्यूज़ बनाएंगे हम। तो बहरहाल फिलहाल मुझे ये अच्छा लगा सबसे पहले, तो मैंने कहा मैं इसका रिव्यू सबसे पहले बनाता हूँ, ओके। तो इसका जो लॉन्जिविटी है वो ईडीटी से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 10 आवर्स प्लस मुझे मिला इंडोर्स के अंदर। उसके बाद घर आकर भी मैंने नेक्स्ट डे अपनी शर्ट को निकाल के जब खुशबू किया बहुत ज़्यादा करीब से, मतलब इतना करीब से, तो मुझे उसमें से वनीला की स्वीट सी और हल्की हल्की सवाज की खुशबू आ रही थी कि जिस तरह मैंने इस शर्ट पे सवाज लगाया था, ठीक है। तो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, 10 आवर्स आपको इजीली प्रोजेक्शन। क्योंकि युद्ध परफॉर्म कंसंट्रेशन है, तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर मैं युद्ध परफॉर्म कंसंट्रेशन को ही रिकमेंड करता हूँ। ईडीटी वर्जन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करते, ये आप इसके बारे में कह सकते हैं। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की भी बात, प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी है, 1 आर्म लेंथ से भी ज़्यादा चली जाती है अगर आप बैठ के हैं तो, अदरवाइज 1 आर्म लेंथ तक है। और यू विल फील कॉन्फिडेंट कि आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस परफ्यूम को, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहें उस मामले में, ओके।
लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी होगी। प्राइस इसकी लगभग 22,000 रुपये तक का ये आपको 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। और इसके 2 स्प्रेज काफ़ी हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये अगर आपकी कलेक्शन में है तो इसके 2 स्प्रेज लगाएं, इंजॉय करें, 2 स्प्रेज लगाएं, इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये ईडीपी वर्जन है इसके। आई वुड रिकमेंड कि ईडीटी की बजाय आप ईडीपी कंसंट्रेशन लें, क्योंकि ईडीटी थोड़ा सा लास्ट शायद कम करता है अब आजकल। लेकिन जो ईडी परफॉर्म कंसंट्रेशन है आपको इसमें लॉन्जिविटी का और प्रोजेक्शन का ऐसे जिस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में अब हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया। हाँ, इसकी 2-3 चीज़ें हैं कि मुझे जो बताया गया, मुझे ये गिफ्ट मिला है, मुझे शर्जील भाई ने दिया है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ये परफ्यूम जो है इसकी ओरिजिनल होने की एक निशानी है कि जो इसका सवाज है, ये सवाज जब आप यूँ अपने सामने रखते हैं तो जब इसका कैप आप देखें तो जो इसका सीडी है ना, ये जो इसका ऊपर लोगो है सी और डी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इस सवाज के बिल्कुल सीधा आता है। आप इसकी कैप को उठा के जैसे मर्जी ऐसे बंद करें, बहरहाल ये यूं रिपेल करता है, ये जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो सवाज के बिल्कुल ऊपर इसके सीडी बिल्कुल यूं सामने आएगा। ये देखें, ये सवाज और ये सीडी बिल्कुल सामने आ गया। अगर तो सीडी यूं है, अव्वल तो यूं करने से ये खुल जाता है ढक्कन। अगर तो सवाज के ऊपर सीडी यूं करके आता है तो इसका मतलब है कि बॉटल फेक है। ये बहरहाल मैं आप लोगों को जब भी बताता हूँ ना, ऑथेंटिक बंदे बताता हूँ जिनसे आप इनको परचेज कर सकते हैं। मुझे गिफ्ट आया है, मैं इसके वीडियो के नीचे आपको बता दूंगा अपने बंदों से पूछ के कि उनके पास ये अवेलेबल है या नहीं। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आंखें बंद करके आप उनसे ख़रीद सकते हैं, आपको जेन्युइन चीज़ ही मिलेगी। बहरहाल हर एस्पेक्ट इसका कवर हो गया। तो ये था हमारा, ये बड़ा ज़बरदस्त है, डिज़ाइनर परफ्यूम है, लेकिन मुझे पर्सनली ये पसंद आया है क्योंकि इसमें वो ईडीटी की शार्पनेस नहीं है, बड़ा राउंडेड सा परफ्यूम है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफ्यूम है। तो ये था आज का हमारा सवाज ईडी परफ्यूम। थैंक यू सो मच।